गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक मलिक आज आपके लिए 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैट का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, कूलम्ब्स लॉ। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो बच्चों जिसके अंदर इससे कोई क्वेश्चन पुट अप ना होता हो, चाहे कोई बोर्ड एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसके अंदर से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए इसे कॉन्सेप्ट को पकड़ होनी बहुत जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कूलम्ब लॉ के बारे में देखते हैं। जैसा कि बच्चों तुमने 11th क्लास के ग्रेविटेशन में यूनिट पढ़ के आए हो, उसमें पढ़ा था तुमने ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने क्या बताया था, फोर्स इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। वहां पे m1 m2 क्या था, मासेस ऑफ बॉडी, दो बॉडी का मास था, और ये r क्या था, सेपरेशन बिटवीन टू बॉडी। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता था हमें, जब कोई भी दो बॉडी किसी भी r डिस्टेंस से सेपरेट है तो उन पे कितना फोर्स लगता है उसके बारे में बताता था। तो अब कूलम्ब लॉ क्या है, कोई भी दो चार्ज है अपने पास, लेट Q1 एंड Q2, अपने पास दो चार्ज है और जो r डिस्टेंस से सेपरेट है r, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, Q1 पर Q2 की वजह से या Q2 पर Q1 की वजह से। तो कूलम्ब लॉ के बारे में हम उस फोर्स के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार ग्रेविटेशन लॉ प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी प्रकार कूलम्ब लॉ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या था, सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनलिटी का क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, उसको कैसे डिनोट कर लेते हैं, Q1 Q2 बाय में r स्क्वायर। जब एक्सपेरिमेंटली के वैल्यू फाइंड आउट की गई तो कांस्टेंट यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन था। तो कंप्लीट फार्मूला क्या बन जाता है कूलम्ब लॉ का, Q1 Q2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये अपना कूलम्ब लॉ का फार्मूला है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या है, इट इज टेल अस अबाउट द, देखो बच्चों ये कूलम्ब लॉ क्या बताता है, इट इज टेल्स अस अबाउट द फोर्स, अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को, अट्रैक्शन और रिपल्सन किस चीज कहां पे लगेगा फोर्स, दोनों चार्जेस में। इट इज टेल्स अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ both charges and inversely proportional to the separation between the charges। तो इट्स अपना कूलम्ब लॉ क्या बताता है, it is the force of, it tells about the force of attraction or repulsion between both charges is equal to, is directly proportional to, is directly proportional to
directly proportional to the product of both charges and inversely proportional to the square of radius। तो हमें इसकी फार्मूला से डेफिनेशन बनानी सीखेंगे। जैसे प्रोडक्ट है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस आर। तो इसकी डेफिनेशन है तो यहाँ पे Q1 क्या वन चार्जेस Q2 सेकंड चार्जेस R सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अपना कांस्टेंट है। तो कुल मिला में अपने पास दोनों चार्जेस का पता होना चाहिए, हमें सेपरेशन का पता होना चाहिए एंड इस कांस्टेंट का पता होना चाहिए। तो कांस्टेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो फाइंड आउट की गई है जो एक कांस्टेंट है अपने पास इसकी वैल्यू n इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी अपने पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट हुई है। तो यहां से हम अगर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं, एप्सिलॉन क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इसको रिवर्स कर देंगे, यूनिट भी रिवर्स हो जाएगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। अगर एप्सिलॉन निकालना है तो 4 पाई को उस साइड लेके जाना पड़ेगा। 1/4 पाई 10 × 10⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास 8.8 पाई × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास ये वैल्यू आ जाती है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्योंकि हमने दोनों चार्जेस थे अपने पास Q1 और Q2, इनको हमने एयर में रखा था या वैक्यूम में, तो उसके लिए ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अगर हम इन दोनों चार्जेस को मीडियम में रख देंगे तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा और एप्सिलॉन m आ जाएगा। जब इन चार्जेस को हम किसी भी मीडियम में रखते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन m यूज करेंगे हम। ये क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम। जब वैक्यूम या एयर में चार्जेस दिए हुए हैं तो इस फार्मूले में हमें एप्सिलॉन नॉट को यूज करना है। लेकिन जब किसी भी मीडियम में दिए हों अपने पास चार्जेस, बोल दे वाटर में है या कोई और मीडियम बोल दे, तो उसमें ये दिया गया है। तो चाहिए अपना कूलम लॉ। देखो बच्चों, अब हम कूलम लॉ के फार्मूलास में थोड़े स्पेशल केस करते हैं। फर्स्ट अपना जैसे सेपरेशन को ले लेते हैं। इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस
डबल, अगर सेपरेशन को हम डबल कर देते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इनिशियल केस, इनिशियल में क्या अपने पास चार्ज Q1 एंड Q2 और सेपरेशन क्या अपने पास डबल नहीं हुई है अभी तक, यही है। तो अपना फोर्स क्या होगा? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आगे लगा देते हैं इनिशियल के लिए। फाइनल कंडीशन क्या है? क्या चेंज है अपने पास? सेपरेशन में क्या हो जाती है? डबल। तो सेपरेशन डबल हो जाएगी तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा? चार्जेस तो Q1 एंड Q2 और डिस्टेंस कितनी होगी आर के बजाय 2r। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r का स्क्वायर। जब हम इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r हो जाएगा, 4r स्क्वायर। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट हुआ इसको देखने के लिए इसको एफ लगा लिया, इनिशियल फाइनल। तो इन दोनों फोर्स को डिवाइड कर देते हैं। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर स्क्वायर। तो क्या कैंसिल होगा? Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। क्या बच गया हमारे पास? 4 फैक्टर बच गया। तो नीचे वाला है सबसे ऊपर आ जाएगा। तो F इनिशियल F फाइनल इक्वल टू 4। F फाइनल को साइड ले जाएंगे, F इनिशियल इक्वल टू 4 F फाइनल। तो F फाइनल क्या होगा अपना? 1/4 F इनिशियल। तो इनिशियल फोर्स था उसका 1/4 होगा। तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा? फोर्स आर 1/4 टू द इनिशियल फोर्सेस। देखो अगर हम सेपरेशन को डबल कर देते हैं तो अपना फोर्स 1/4 हो जाता है। दो चार्ज अपने उसको ज्यादा दूर कर देंगे तो फोर्स पे क्या होगा? 1/4 फोर्स कम हो जाएगा। जितनी सेपरेशन कम होगी उतना ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। दो चार्जेस के साइन पे डिपेंड करेगा। तो हम दूसरा स्पेशल केस लेते हैं। अब हमने क्या लिया था? सेपरेशन क्या ली थी? डबल। तो हम सेपरेशन को क्या करेंगे? आप कर देते हैं, डबल लिया था सेपरेशन को क्या कर दिया? हाँ। तो इनिशियल केस में क्या अपने पास? चार्जेस Q1 एंड Q2, सेपरेशन अपने पास R भी है। तो फोर्स कितना होगा? इनिशियल Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और फाइनल केस में क्या अपने पास? चार्जेस पे कोई चेंज नहीं हो रहा, Q1 एंड Q2। R सेपरेशन क्या हो रही है अपनी? हाँ। तो R अपॉन 2। तो इनिशियल फार्मूला में पुट करेंगे तो F फाइनल क्या आएगा अपना? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। यहाँ पे R क्या है? R/2। तो R/2 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 2 का फैक्टर 4। देखो ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे 4। इसका फैक्टर निकालने के लिए दोनों इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे। F इनिशियल अपॉन F फाइनल क्या आ जाएगा? इनिशियल फोर्स कितना है हमारे पास? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एंड फाइनल फोर्स कितना अपने पास? देखो 4
4 Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square। तो अब हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, Q1 Q2 कैंसिल होगा, 4 pi epsilon naught का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो F इनिशियल F फाइनल, ये 4 फैक्टर देखो नीचे ही है अपने पास, 4 बच गया था एक फैक्टर, तो F इनिशियल F फाइनल अपॉन 4, F फाइनल निकालना था हमें तो 4 टाइम ऑफ F इनिशियल। तो देखो बच्चों, जब हम सेपरेशन को हाफ कर देते हैं तो फोर्स अपना इनिशियल फोर्स से 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। सेपरेशन अपनी R थी, जब उसको हम हाफ करेंगे तो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन 4 टाइम ज्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगी उसकी। अब हम चार्जेस पर देखते हैं स्पेशल केस। चार्जेस पे अब क्या, जिस प्रकार हम सेपरेशन में लिए थे इसी प्रकार हम चार्जेस पे स्पेशल केस ले लेते हैं। कभी ये स्पेशल केस डायरेक्ट क्वेश्चन इनपुट हो जाते हैं एज इट इज, कुछ करना नहीं के जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें, ऐसे आंसर दे आओ। इफ द सेपरेशन, इफ द चार्जेस, इफ द बोथ चार्जेस आर डबल, अगर अपने बोथ चार्जेस डबल हो जाएंगे तो इनिशियल केस में अपने पास क्या है, इनिशियल में तो कोई डबल नहीं हो रहा, इनिशियल में क्या अपने पास Q1 Q2 चार्जेस है एंड सेपरेशन कितनी अपने पास R है, तो फोर्स कितना होगा अपने पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और फाइनल में क्या होगा, फाइनल कंडीशन क्या होगी अपनी, जब डिस्टेंस अपनी R ही है, डिस्टेंस लेकिन मैग्नीट्यूड डबल हो गई अपनी 2Q1 2Q2, तो इसका फोर्स कितना आएगा अपना 2Q, तो पहले वाला डॉट Q1 2Q2 सेकंड वाला, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेपरेशन अपनी सेम है, तो ये अपना फाइनल फोर्स आएगा, ये अपना इनिशियल फोर्स। तो इनका फैक्टर निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे F इनिशियल अपॉन F फाइनल। इनिशियल फोर्स कितना अपना Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और फाइनल फोर्स कितना अपना 2 into 2 4 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इनमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है अपने पास, Q1 Q2 प्रोडक्ट कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल, R स्क्वायर भी कैंसिल, तो इन 4 फैक्टर नीचे बच क्या F इनिशियल अपॉन F फाइनल 1/4, उसको उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो F इनिशियल F फाइनल अपॉन 4, या इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 4, तो F फाइनल अपना कितना आ गया 4 टाइम ऑफ F इनिशियल। जब हम बोथ चार्जेस को डबल कर देते हैं तो फोर्स अपना क्या हो गया 4 टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल करेंगे तो इंक्रीज होगा। चार्जेस क्या अपने फार्मूला में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम चार्जेस को डबल करेंगे डायरेक्टली में क्या होता है, इंक्रीज करो तो इंक्रीज, डिक्रीज करो तो डिक्रीज, तो इंक्रीज तो होना था, हमें फैक्टर का पता चल गया 4 टाइम। अब हम इसका एक और स्पेशल केस है, लास्ट स्पेशल केस है ये, अगर चार्जेस अपने हाफ कर दें, इनिशियल केस, इनिशियल कंडीशन क्या है इसकी Q1 Q2 एंड R, तो इसका इनिशियल फोर्स क्या होगा अपने पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और फाइनल कंडीशन क्या अपने पास, चार्जेस क्या हो गए हाफ, Q1 बाई हाफ, Q2 अपॉन हाफ, तो R एज इट इज, तो इसका फोर्स क्या होगा अपने पास, फाइनल फोर्स Q1 किस जगह पे Q1 बाई 2, Q2 किस जगह पे Q2 बाई 2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर। तो जब सोल्व करेंगे तो Q1 Q2 ये 4 का फैक्टर नीचे आ जाएगा, 4 इंटू है नीचे क्या है अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फैक्टर अपने पास है। तो जब हम इनको फैक्टर को सोल्व करेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करेंगे तो f इनिशियल अपॉन f फाइनल कितना आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फाइनल कितना बना Q1 Q2 अपॉन 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है अपना Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कैंसिल। तो 4 नीचे है सबसे ऊपर आ जाएगा f इनिशियल f फाइनल, 4 ऊपर चला गया f फाइनल उस साइड ले गए और इस साइड ले आए f इनिशियल अपॉन 4। तो फोर्स पे हमारा क्या इफेक्ट हुआ, फाइनल फोर्स 1/4 हो गया इनिशियल फोर्स के, तो फाइनल फोर्स 1/4 टू द इनिशियल फोर्स। तो अगर हम 40 को हाफ कर देते हैं तो अपने फोर्स भी 1/4 हो जाएगा। तो जो ये अपने स्पेशल केस थे